गुड मॉर्निंग हो चुकी है और मेरे दिल के करीब एक अहम पुर्जे ने मुझे जगा दिया अपनी आवाज़ से। दोबारा सोने की कोशिश भी नाकाम रही क्योंकि पुर्जा बार बार भौंक रहा था, तो उठना तो था ही मैंने। मेरे जिगर के तमाम छिलकों ने मेरे ऊपर छलांगे लगा लगा के मेरे बाल बर्बाद करके मुझे जगा दिया और खुद सो गए। मैंने सोचा एक बार मैं भी सोने की ट्राई कर ही लेती हूँ, पर मुझे याद आया कि चूल्हे पे तो दूध रख के आई हूँ, दूध बढ़ जाएगा। तो मैंने एक दफ़ा फिर से हिम्मत करने का सोचा। दिल पे चलाना जब जोर कोई, दिल पे चलाना जब जोर कोई, तो मेरे पास आ गई। आराम फरमा ही रही थी कि अचानक मेरी नज़र पंखा हजूर पे पड़ गई। थोड़े से मैले लग रहे थे ना, तो मैंने सर पे दुपट्टा बांध लिया ताकि मेरे गंदे बाल मज़ीद गंदे ना हो जाएं। आपको तो पता ही है मैं नहाने से गुरेज करती हूँ कि बाजी बिल्कुल फॉर्म में आ चुकी थी, और जब मैं ऊपर चढ़ी तो 2 गुंडे अलमारी पे चढ़ के पहले से ही मुझे ये सब करते देख रहे थे। इन बगैरतों ने मेरी कोई मदद नहीं की, कहने को ये मेरी गंदी औलादें हैं। खैर, मैं काम करना शुरू हो गई वापस से। ये करने के बाद आपकी बाजी ने कामयाबी एंजॉय की। रानी पे पता चला कि शकुंतला देवी सोनिया पर हमला कर चुकी है। ओए नहीं नहीं, लड़ना नहीं, लड़ना नहीं, लड़ना नहीं, रुको 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 रुको, मैं दोनों को खाना देती हूँ। जिगर के छिलके भी खाना खा चुके थे। मासूम शक्ल को ज़रा गौर से देखिएगा। इस मासूम ने सुबह से नाश्ता नहीं किया और अब कॉफ़ी बनाने के चक्कर में कैमरा सेट करती फिर रही है। गरीब के पास कोई इक्विपमेंट भी नहीं है, इसकी कोई मदद कर दीजिए। हर कैमरा सेट हो चुका, अब हम कॉफ़ी बनाएंगे। कॉफ़ी बनाते हुए हम अभी अपनी मसरूफियत में बहुत सी सोचों में मुब्तला ही थे कि एक अजीब सी आहट सुनाई दी कि आखिर बाहर किसकी हो सकती है। मैंने फोकस हटाया तो ये एक जवान लड़का था जो मुझ पे गंदी नज़र रखे हुए था। देखिए इसे। कब ख़त्म नहीं हुआ था कि अचानक से शकुंतला की आवाज़ आई। दोबारा हमला हो चुका था, दोबारा सुलह करवाई गई और एक और पुकार मोहब्बत की मोहब्बत बुलाकर पहुंचाई गई। ज़रूरी थी ना। और फिर मैंने अपने हसीन चेहरे को संवारने की कोशिश की। इसका हुस्न बढ़ाने के लिए मेरे पास सिर्फ मॉइस्चराइज़र ही था, तो मैंने वही लगा छोड़ा। अच्छे से लेपा लेपी करने के बाद मुझे बहुत सी चीज़ें दिमाग में आईं, जैसे कि मैं सीरम लगा सकती थी, मुझे मुंह भी तो धोना था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो फेस वॉश से नहीं तो छांटा तो मुंह पे पानी का लगा ही लिया था। उसके बाद मालिश की ज़रूरत में मुब्तला बच्चे को मैंने इलाज दिया। बच्चा इजी फील करने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह से सक्सेसफुल तरीके से मुंह पे सारे जरासीम वापस डालने के बाद मैं एक्सरसाइज की तरफ आ गई। और फिर मैं आपको टाइमर दिखाकर ये शो ऑफ करना चाह रही हूँ कि मैं 1 घंटे के लिए साइकिल चलाऊँगी। मैं झूठ नहीं बोलती, ये देख लो, प्रूफ दे रही हूँ आपको। और लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। और मैं आप सबको एक बहुत ही मेरे दिल के करीब एक गाना है, मैं वो एक्सरसाइज करते हुए आपको सुनाना चाहती हूँ। दिल खोल के सुनिएगा, आंखें और कान तो खुले ही हैं। कॉन्स्टिपेशन खुल जाएगी आपकी। तुम लोग को एक सीक्रेट बताऊँ, मेरा भी ना तुम लोगों की तरह कभी कभी दिल नहीं करता एक्सरसाइज करने को, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को ज़बरदस्ती पुश करती हूँ, क्योंकि मुझे किसी हॉस्पिटल में किसी बेड में लाचारों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारनी। अनफॉर्चुनेटली आज के दौर में एक्सरसाइज करना हमारी मजबूरी हो गई है, क्योंकि जिस रफ्तार से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, अगर आपने अपने आप को फिज़िकली एक्टिव ना किया आप मारे जाएंगे। एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपके ब्लड प्रेशर लोअर रहेंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रहेगा, आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहेगी तो आपकी हार्ट हेल्थ भी अच्छी रहेगी, वेट मैनेजमेंट अच्छी हो जाएगी क्योंकि आप ऑलरेडी कैलोरीज बर्न कर रहे होंगे, आपके मसल लॉस में कमी आएगी और आपकी बोन हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। आपको टाइप 2 डायबिटीज़ से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी किस्म की हार्ट डिजीज़ से भी डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं।
और आपको किसी थेरेपिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास भी नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि आपका मूड अच्छा रहेगा। चलो बाकी बातें कल करेंगे। मुझसे मिलने आओगे ना? बाय।